हेलो। आगे हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार, यानी संसाधनों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर प्रमुख रूप से मनुष्य, वनस्पति और प्राणी जगत जो जैव संसाधन है ये आते हैं। और जैव संसाधनों में हमारे चट्टान और धातु आ जाती हैं। साम्यता के आधार पर हमारा नवीनीकरण योग्य, जो नवीनीकरण यानी कि पुनः उनको उपयोग में लाया जा सके, जैसे सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वगैरह, ये हम नवीनीकरण करके पुनः हम उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। अनवीनीकरण योग्य संसाधन में हमारा क्या आता है, जैसे कि खनिज वगैरह, जीवाश्म वगैरह, जो किससे बनते हैं, जो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल वगैरह आते हैं, जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद उसका जीवन काल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। हम उसका सिर्फ एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व पर होते हैं। जैसे किसानों के लिए सरकार द्वारा क्या किया गया है, आवंटित भूमि, यानी कि ये क्या है, उसका अपना व्यक्तिगत है। और गांव में बहुत से स्वामी क्या होते हैं, भूखंड होती है, घर होते हैं, जायदाद की क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्तिगत संपत्ति है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, स्वामित्व वाले संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, ये जैसे कि हम चारण भूमि, चारागाह के केंद्र, शमशान भूमि, पार्क वगैरह, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह, खेल के मैदान वगैरह, ये क्या होते हैं, हमारा सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से आ जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन में वो आ जाएंगे जिसमें पूरे राष्ट्र के हित जुड़ा होता है। जैसे कि हम रेल लाइन वगैरह ले लेते हैं, माइंस वगैरह, वन वगैरह, वन्यजीव वगैरह, ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, जो किसके काम आते हैं, हमारे पूरे राष्ट्र के काम आते हैं। वन संसाधन और समुद्र वगैरह, झील वगैरह, जो हमारे क्या होते हैं, राष्ट्र की संपदा होती है और राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। हमें उनको नुकसान पहुंचाने पे हमें क्या किया जाता है, दंडित भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में समुद्री दूरी, समुद्री सीमाएं, खुले महासागरीय संसाधन वगैरह, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर वगैरह हमारा क्या आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। विकास के आधार पर क्या होता है, संभावी संसाधन, ये संसाधन है जो प्रदेश में विद्यमान, इनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात के जो स्थान है, वहाँ हम संभावी संसाधन होते हुए भी हम उसका क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। जैसा कि वहाँ रेतीला होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। धन्यवाद।